सभी डिजिटल को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सर्वलेट हैंड्स ऑन के पार्ट 4 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रीडायरेक्ट की इंपॉर्टेंस को, किस सिचुएशन में हमें इनको यूज़ करना चाहिए, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में फॉरवर्ड और इंक्लूड दो मेथड्स होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है। इनके साथ में हम लोग ये भी समझेंगे सर्वलेट फिल्टर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन या किसी न्यू फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर रिक्वेस्ट डिस्पैचर और रिस्पॉन्स एंड रीडायरेक्ट के पहले हम लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर को समझेंगे, जिसमें फॉरवर्ड और इंक्लूड दो मेथड होते हैं। अभी सबसे पहले हम फॉरवर्ड का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने पार्ट 3 में ये डिस्कस किया था कि जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, और उसके बाद रिस्पॉन्स चला जाता है, तो रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो इसलिए इसको स्टेटलेस आर्किटेक्चर कहते हैं। तो अगर हमें डाटा को परसिस्ट करना है, मान लीजिए कि एक सबलेट से किसी दूसरे या तीसरे सबलेट को हमें कॉल करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जब रिक्वेस्ट आपकी आती है, तो जब दूसरे तीसरे सबलेट को कॉल करना है आपको, या फिर आपको किसी जेएसपी को कॉल करना है और डाटा को परसिस्ट रखना है कि उन सभी सबलेट और जेएसपी के साथ में मैं डाटा को शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो उसको यूटिलाइजेशन कर सकें, तो हम सेशन में डाटा डालते थे कि जब तक वो सेशन उसका रहेगा तब तक वो डाटा वहाँ पे रहेगा। अगर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मल्टीपल रिक्वेस्ट मतलब आने के बाद रिस्पॉन्स चला भी गया और फिर दोबारा रिक्वेस्ट आती है, दोबारा रिक्वेस्ट आती है और सेशन आपके एक्टिव है, तो सेशन के अंदर वो डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ताकि सारे सबलेट और सारे जेएसपी जो भी उस सेशन से डाटा उठाते हैं तो वो उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ कहाँ आता है। देखिए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपका बनाया हुआ है वो सिर्फ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको किसी दूसरे सबलेट या जेएसपी में फॉरवर्ड करना है। ऐसे क्या होता है इन जनरली, जैसे आप कोई भी पहला सबलेट आता है वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट से डाटा फैच करके निकाल लेते हैं और उसके बाद आप सेशन में डाटा डाल देते हैं और फिर आप रिस्पॉन्स बना के भेज देते हैं। लेकिन आइडियली जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए, होता क्या है कि एक आप फ्रंट कंट्रोलर बनाते हैं जो एक सिंपल एक मेन सबलेट आपका कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल सबलेट्स की कॉलिंग करते हैं कि किसी कंडीशन के बेसिस पे किस सबलेट को कॉल करना है या कुछ और एग्जीक्यूशन आपको करना है। तो वहाँ पे यह है कि जो भी आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आता है वहाँ से डाटा या इन्फॉर्मेशन जो फैच करनी है आप फ्रंट कंट्रोलर में नहीं फैच करते हैं। आप उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे किसी डेडिकेटेड सबलेट में जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन फैच होकर निकलनी चाहिए, ठीक है। तो उन सब कंडीशन के लिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लिया है उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को आप पास कर देंगे किसी दूसरे सबलेट या जेएसपी में। यहाँ पे डाटा शेयरिंग की बात नहीं हो रही है, एज इट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को आप पास करना चाहते हैं, डिस्पैच करना चाहते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड आपका यूज़ होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर इन जनरल एक्चुअली में वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर जो फॉरवर्ड मेथड है या इंक्लूड मेथड उसको कॉल किया जाता है। पहले फॉरवर्ड मेथड को समझिए। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर देखिए, यहाँ पे एक इंटरफेस है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर को जब आप कॉल करते हैं तो इसका एक ऑब्जेक्ट, एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस रेफरेंस में असाइन हो जाएगा, और इसके अंदर जो आप वैल्यू दिए होंगे ये उस सबलेट को या उस जेएसपी जिसके भी आपने मैपिंग कर रखी है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, सक्सेस सबलेट है, ठीक है। तो सक्सेस सबलेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये वेब डॉट एक्स में मैपिंग ना करके मैंने सिंपल यहाँ पे सीधे एनोटेशन के थ्रू भी मैपिंग कर रखी है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो सक्सेस सबलेट है इस सक्सेस सबलेट को कॉल करेगा और इसके अंदर ये मेथड में आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या होगा कि वहाँ से उसने रिक्वेस्ट उठाई और यहाँ पे ये पास कर देगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो भी आपने मेथड लिख रखा है, गेट या पोस्ट मेथड वगैरह, तो वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आप रिक्वेस्ट को पास करना चाहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी सबलेट है कौन सी जेएसपी को आपको पास करना है। अगर सीधे जेएसपी का नाम दे देते हैं तो जेएसपी में भी पास हो जाएगा। अगर आप सबलेट का नाम देते हैं तो यहाँ पे मैपिंग आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो एनोटेशन के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग दे दीजिए, चाहे तो आप वेब डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे जैसे हम लोग मैपिंग करते थे इस मैपिंग के थ्रू दे सकते हैं कि जैसे स्लैश मान लीजिए यहाँ पे वही यहाँ पे क्या था, मान लीजिए सक्सेस सबलेट है, तो सक्सेस सबलेट को आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके थ्रू आपने कौन सी क्लास को कॉल करना है मैपिंग में वो कॉल हो जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर का मेनली यहाँ पे यूसेज होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीपल सबलेट या मल्टीपल जेएसपी को कॉल करने के लिए आपने कोई एक फ्रेमवर्क बना रखा है या आपने कोई डिजाइन पैटर्न फॉलो किया, वहाँ पे कॉल आएगा। फॉरवर्ड आप करेंगे तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो आपको पहली बार किसी पहले कंट्रोल में मिले तो वो एज इट इज पास हो जाएंगे और वहाँ पे जो भी आपको करना है, जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो सारे एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब फॉरवर्ड के साथ में थोड़ा सा इंक्लूड मेथड को समझ लेते हैं। देखिए, फॉरवर्ड में क्या हुआ कि
आपने सीधे फॉरवर्ड कर दी दूसरे सबलेट में, वो वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन होना है वो एग्जीक्यूशन होगा और रिस्पॉन्स में ऐड होकर आपके HTML या जो भी रिस्पॉन्स आपको वापस भेजना था वो रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा। इंक्लूड मेथड में क्या होगा, इस सबलेट में सारा एग्जीक्यूशन तो होगा और रिस्पॉन्स में भी जो भी आपको ऐड करना वो ऐड होगा, लेकिन उसके बाद वो वापस जिस सबलेट ने उसे कॉल किया था जहाँ से आपने फॉरवर्ड मेथड या मतलब जहाँ से आपने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट का क्रिएशन किया था, और वहाँ से आप फॉरवर्ड मेथड ना कॉल करके डॉट इंक्लूड मेथड को कॉल करते हैं। जैसे कि कोड में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये आर डी डॉट इंक्लूड को मैंने कमेंट कर रखा है, यहाँ पे फॉरवर्ड को आप कमेंट कर दीजिए। आर डी डॉट इंक्लूड का अगर आप कॉल करेंगे तो सक्सेस सबलेट में जाके एग्जीक्यूशन करने के बाद वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद कोई भी अगर एग्जीक्यूशन आपने लिख रखा है वो सारे एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये फॉरवर्ड और इंक्लूड मेथड में सबसे मेन डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाके वापस आता है और यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो ऐड करके फाइनल रिस्पॉन्स वापस जाएगा क्लाइंट के पास में, ठीक है। और सेंड रिडायरेक्ट मेथड देखिए यूज होगा, जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा बड़ा एप्लीकेशन बना रखे हैं जहाँ पे एक पोर्टल एप्लीकेशन है आपका, उस पोर्टल के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन है आपकी सब मॉड्यूल्स, मान लीजिए 10 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो किसी कंडीशन के बेसिस में आपने सारे जैसे माइक्रो सर्विसेज या मल्टीपल मॉड्यूल्स बना रखे हैं, और आप उस कंडीशन के बेसिस पे आपको लगता है कि भाई ये एग्जीक्यूशन जो भी होना है ये मेरे पोर्टल मेरे सब मॉड्यूल से रिलेटेड नहीं है, मुझे किसी और सब मॉड्यूल पे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए जिसका URL अलग है, वहाँ पे रिडायरेक्ट यूज होगा। या मान लीजिए कोई एक्सटर्नल साइट पे भी अगर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसी साइट बना रखी है जो सर्च इंजन्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो आपका सर्च इंजन यूज़ हो रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा बस सेलेक्ट करता है नहीं मुझे गूगल सेलेक्ट करना है, तो जब गूगल को क्लिक करता है तो वो आप गूगल पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि गूगल पे रिडायरेक्ट करने के लिए तो आप AHREF जो हाइपर लिंक होता है हमारा HTML का उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप ऐसा कुछ लॉगिंग या ट्रैकिंग या डाटा रखना चाहते हैं अपने पास में कि भाई कितने ऐसे यूजर्स हैं जो गूगल पे रिडायरेक्ट होके जा रहे हैं, हमारा सर्च इंजन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और आप चाहते हैं सर्वर तक वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए उसके बाद रिडायरेक्ट होके जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने सबलेट को कॉल करेंगे जिसमें सेंड रिडायरेक्ट आप करेंगे वहाँ पे गूगल की तरफ, लेकिन सेंड रिडायरेक्ट कॉल करने के पहले आप डाटा स्टोर कर सकते हैं अपना एनोनिमस तरीके से, या अपना डाटा एक तरीके से स्टैटिस्टिक के लिए ही खाली यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पता रहेगा अच्छा इतने यूजर्स हमारे सेंड रिडायरेक्ट गूगल की तरफ गए हैं, ठीक है। तो ये सब यूसेज के लिए आप सेंड रिडायरेक्ट को कॉल को यूज़ कर सकते हैं और हाइपरलिंक को नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा एक और थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर में, क्या है कि जब यूजर कॉल कर ले, मान लीजिए उसने /login को कॉल किया और लॉगिन ने फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट मान लीजिए किसी और सबलेट पे, तो वो वहाँ पे URL चेंज नहीं होता, इंटरनली सारी जो भी एग्जीक्यूशन होना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर में, रिक्वेस्ट वहाँ पे होके वापस रिस्पॉन्स आएगा, उसको लगेगा ये सारे जो रिस्पॉन्स आए हैं वापस ये लॉगिन से ही आए हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर सेंड रिडायरेक्ट में क्या होगा, आपका URL क्लाइंट साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है ताकि क्लाइंट को पता रहेगा कि अच्छा मैं किसी और जगह पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया, मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड इंक्लूड सेंड रिडायरेक्ट से मतलब हो गया। यहाँ पे देखिए आप ये जो सेंड रिडायरेक्ट हुआ है तो वापस यहाँ पे यूजर एजेंट पे आके आया है, मतलब उसे पता लग गया और यहाँ पे URL भी चेंज हो जाएगा आपका, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम समझें फिल्टर को, ठीक है, तो फिल्टर क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए सबसे पहले आपकी सारी कॉलिंग अभी सबलेट को जा रही है, या आपने मान लीजिए इंडेक्सिंग कर रखी है JSP या स्टैटिक फाइल से, सारी आपकी कॉलिंग वहाँ पे जा रही है जो भी आपने वेलकम फाइल वगैरह बना रखा है, लेकिन इन सब के पहले ही आप कोई ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, या कुछ मल्टीपल फिल्टर्स लगाना चाहते हैं कि सबलेट या कोई भी स्टैटिक फाइल या JSP फाइल में जाने के पहले मेरे कई एग्जीक्यूशन होते हैं जिससे मैं चेक कर सकूँ कि वो बंदा सही था कि गलत था। या मान लीजिए मैं किसी फ्रेमवर्क की कॉलिंग करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें इसी फ्रेमवर्क के थ्रू कॉलिंग होते हुए मेरी सबलेट की कॉल को जाएंगे, तो वो सारे काम आपके फिल्टर के थ्रू होते हैं, ठीक है। और फिल्टर के अंदर अगर देखेंगे हम लोग तो फिल्टर का यहाँ पे कहीं मैंने बना रखा है ये, ठीक है। तो फिल्टर अंदर देखिए एक्सटेंड करेगा HTTP फिल्टर को, और यहाँ पे क्या होते हैं एक इनिट मेथड होता है जो सबसे स्टार्टिंग में आप कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहते हैं, कुछ कॉलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद डू फिल्टर मेथड कॉल होगा, ठीक है। डू फिल्टर के अंदर आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कॉल होगा, और सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा जब आपका रिस्पॉन्स वापस जाता है। मतलब अगर आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन वगैरह करके सबलेट में भेजना चाहते हैं तो वो भी आप फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप रिस्पॉन्स वापस भेज रहे हैं यूजर के साइड में, वहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है तो वो भी यहाँ पे आप अपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी मॉडिफिकेशन फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है एक्चुअली में आपके यूसेज के लिए सबलेट फिल्टर या आपके फॉरवर्ड सेंड रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर वगैरह के लिए, ठीक है। और कोड बहुत सिंपल होता है जिसको आप खुद भी बना के रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर को अगर यहाँ पे कॉल किया है तो सिंपल आपके जो डू गेट मेथड है, गेट मेथड को अगर हम लोग वही index.html से कॉल करते हैं जिसमें
मान लीजिए यहाँ पे 2 मेथड मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे 2 बटन बना रखे हैं। एक जो सबमिट करने पे आपका कॉल करेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट को, और दूसरा कॉल करता है सेंड रीडायरेक्ट सर्वलेट को, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट के थ्रू मैपिंग जब हमारी कर रखी है हमने, जो यहाँ पे कर रखी है, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉल आएगा डू गेट के अंदर, वो मेथड बाय डिफॉल्ट गेट हमने रखा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर को कॉल करेगा मेथड बना के और सक्सेस सर्वलेट पे रिडायरेक्ट कर देगा आपका। सक्सेस सर्वलेट में जो भी आपको वहाँ पे करना है कॉलिंग, सक्सेस सबलेट पे आपको जो भी कॉलिंग करनी है वो सब कॉलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहीं से रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस वजह से रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा क्योंकि आपने फॉरवर्ड यूज़ किया था, मान लीजिए फॉरवर्ड यूज़ किया था और इंक्लूड नहीं यूज़ किया था। अगर इंक्लूड आप करते हैं तो यहाँ पे वापस आएगा आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद सक्सेस सबलेट के, उसके बाद में अगर कुछ आपने लिख रखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस आके एग्जीक्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर हो गया। सेंड डायरेक्ट में अगर आप जाते हैं तो इसको रिस्पॉन्स के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा आपको, ये रिस्पॉन्स के अंदर होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर के जो भी मेथड होते हैं वो रिक्वेस्ट के थ्रू ही कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट के थ्रू आपको इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, पर रिस्पॉन्स के थ्रू सेंड रिडायरेक्ट आप कर सकते हो। तो अगर आप इस साइड पे मान लीजिए रिडायरेक्ट कर देते हैं जो भी एग्जीक्यूशन होने के बाद में, तो आपका इस साइट पे आपका यूज़र चला जाएगा यहाँ पे, और उसका यूआरएल भी ऊपर चेंज होगा क्योंकि आप नई साइट पे आ चुके हैं। तो ये आपका रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड डायरेक्ट का एक्चुअली में कोड हो गया, ठीक है। और फिल्टर की अगर बात करते हैं तो फिल्टर भी देखिए, जैसे आप सबलेट क्रिएट करते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर भी क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी ऑप्शन ये देता है आपका, आई मीन एक्लिप्स में ऑप्शन आता है जिसमें आप क्लास नेम वगैरह दे सकते हैं, और उसके बाद आप मैपिंग दे सकते हैं कि किस मैपिंग के थ्रू कॉल होने की। यहाँ पे भी देखिए मैपिंग देना जरूरी है क्योंकि ये सर्वर को नहीं समझ में आएगा आपको कि आप पहले ही फ़िल्टर कॉल करना चाहते हैं। अगर सर्वलेट की आप डायरेक्टली कॉलिंग करेंगे तो वो सर्वलेट को कॉल कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़िल्टर की कॉलिंग करनी है, और इस फ़िल्टर के बाद में यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली सर्वलेट के पास लेके जाएगा जहाँ पे आप चेन वगैरह डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से आपका फ़िल्टर कोड चलता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेंड डायरेक्ट चलता है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, यू कैन ऑलवेज मेल मी एनी टाइम। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। थैंक यू सो मच।